जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ग्रेट लीडर्स एंड स्कॉलर्स ऑफ वर्ल्ड। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर आप सभी के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आज के हमारे इस वीडियो में आज हम जानेंगे स्वामी विवेकानंद के बारे में। भारत की आध्यात्मिक संस्कृति का परिचय अपनी ओजस्वी वाणी से समस्त संसार को बताने वाले स्वामी विवेकानंद का नाम भारतीय इतिहास में अमर है। उनके धर्मप्रिय होने का श्रेय उनकी माता भुवनेश्वरी देवी को जाता है। 12 जनवरी यानी कि आज ही के दिन 1863 में मकर संक्रांति के दिन जन्मे स्वामी विवेकानंद को वीरेश्वर के नाम से भी जाना गया। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। यही नरेंद्र नाथ सांसारिक माया बंधनों से मुक्त होकर आध्यात्मिक क्षेत्र की ओर समर्पित होने के बाद स्वामी विवेकानंद के नाम से विख्यात हुआ। जिस कुल में स्वामी जी का जन्म हुआ वह कलकत्ता के अभिजात वर्ग का संपन्न परिवार था। स्वामी जी के पिता विश्वनाथ दत्त हाई कोर्ट के अटॉर्नी जनरल के पद पर थे। नरेंद्र के चरित्र पर माता का प्रभाव अत्यधिक प्रतिबंधित होता है। नरेंद्र ने स्वयं इस बात का उल्लेख करते हुए कहा है, मैं माँ की शिक्षाओं से ही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर पाया हूँ। मैं माँ के ऋण से कभी उऋण नहीं हो पाऊँगा। बचपन से ही नरेंद्र नाथ अंधविश्वास का विरोध करते थे। उन्होंने कहा है, किसी भी बात पर केवल इसलिए श्रद्धा ना करो कि वह किसी ग्रंथ में लिखी हुई है अथवा लाखों लोगों द्वारा सैकड़ों वर्षों से उसे प्रमाण मानते आए हैं। कोई भी परंपरा केवल सैकड़ों वर्षों तक प्रचलित रहने के कारण ही सत्य नहीं बन जाती। प्रत्येक बात को अपने तर्क से सत्य की कसौटी पर परखो, तब उस पर श्रद्धा करो। इस प्रकार स्वभावानुसार का सत्य ही जीवन का पद प्रदर्शक बनता है। 1881 में आध्यात्म की ओर आकर्षित नरेंद्र की मुलाकात रामकृष्ण परमहंस से हुई। रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु के पश्चात उनके सार्वभौमिक उपदेशों को जगत प्रचलित करने का पुनीत दायित्व स्वामी विवेकानंद ने निभाया। 1896 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना इनके द्वारा की गई। इसका मुख्यालय वेलूर नामक स्थान पर बनाया गया। स्वामी विवेकानंद खेतड़ी नरेश की सहायता से अमेरिका में होने वाले विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने पहुँचे, जहां उनके ऐतिहासिक भाषण में उपस्थित सभी श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। अपने भाषण के संबंध में सबसे पहले उनके द्वारा मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों कहकर संबोधित किया गया, जिससे हर्ष एवं उल्लास की ऐसी महाध्वनि गूंज उठी कि वहां कई देर तक तालियां बजती रही। अपने भाषण में स्वामी जी ने कहा है कि जिस तरह विभिन्न नदियां विभिन्न मार्ग स्रोतों से निकलकर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग भी विभिन्न मार्ग रखते हुए एक ही प्रभु सत्य को प्राप्त करते हैं। जीवन के अंतिम समय में स्वामी जी ने कुछ महत्वपूर्ण बातें भी कही हैं। उनमें से हैं, मैंने अपने तपस्मय जीवन और गहन अध्ययन के बाद इसी चरम सत्य को जान पाया हूँ कि ब्रह्म सब में है। प्रत्येक प्राणी उसी का ही रूप है। किसी अन्य ब्रह्म को खोजना व्यर्थ का प्रयास है। मानव सेवा ही ईश्वर पूजने का सर्वश्रेष्ठ अनुष्ठान है। जय हिंद।